15, 16। हाँ आज तो आपका डाउट डे है, तो आज तो डाउट डिस्कस होने हैं। आपने काम भी नहीं किया अभी तक। पूजा वर्मा, आपने जो भेजा उसमें काम किया हुआ है अपने असाइनमेंट का? आईपीएस का है सर। ये तो फिर क्या करेंगे आप दोपहर को आज डाउट डे में? तो गड़बड़ हो जाएगी। हम तो डिस्कशन कर देंगे। कीर्ति, आपने कल क्लास लगाई थी? यस सर। अच्छा, वीडियो ऑफ रखा होगा कल, है ना? तभी दिखे नहीं कल। चलो आओ भाई पढ़ाई शुरू करें। इसकी प्रॉपर्टीज 10 हो गई थी ना। 11 नंबर प्रॉपर्टी एक्चुअली इसी का इलेबोरेशन है, जो मैंने कल आपसे कहा था कि मेटल के अंदर ये एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, मेटल के अंदर जीरो होती है। उसी के बारे में बात चल रही है कि जैसे मान लो एक केस लेते हैं, ये एक मेटल है हॉलो, ठीक है, और मैंने सेंटर में चार्ज रखा क्यू। अब यहाँ क्यू रखा तो यहाँ पर जन्म लेगा उसके अगेंस्ट माइनस क्यू। ये मेटल है, कैविटी थी मतलब मेटल में ठीक है, यहाँ माइनस क्यू जन्म लेगा और बदले बाहर जन्म कौन लेगा? प्लस क्यू। तो फील्ड लाइंस कैसी आएंगी? यहां से यहां तक आएंगी, देखो रेडियल आ गई, उसके बाद आगे बाहर आ गई, ऐसे आ गई, रेडियल है, देखो बाहर आ गई। उम्मीद है पता लग गया? यस सर। ठीक है। अब इसी में अगर ये चार्ज हम सेंटर के बजाय ऑफ सेंटर रख दे, थोड़ा साइड पे रख दे ऐसे, अब क्या होगा? इधर ज्यादा नेगेटिव आएगा, इधर कम नेगेटिव आएगा। तो फील्ड लाइंस ऐसे आएंगी, ऐसे आएंगी, यहां पर कम आएंगी, ठीक है। और ये कैविटी है जिसमें चार्ज पड़ा था। बाहर जो चार्ज पैदा होगा प्लस क्यू, वो वैसे तो यहाँ ज्यादा पैदा होना चाहिए क्योंकि अंदर माइनस वहां ज्यादा है, पर ये तो आपस में रिपल्शन फील करेगा, इस करके यूनिफॉर्मली स्प्रेड हो जाएगा। फिर आप कहोगे ये वाला स्प्रेड क्यों नहीं हुआ यूनिफॉर्म? क्योंकि इस माइनस क्यू को इस क्यू ने बांधा हुआ है, ये फर्क है। तो इस करके ये वाला यूनिफॉर्म स्प्रेड होगा, बाहर वाला अंदर वाला नहीं होगा। मतलब बाहर से लाइनें यूनिफॉर्म होंगी, अंदर से नॉन यूनिफॉर्म होंगी। पता लग गया? यस सर। चलो, अब थोड़ा सा काम वो चलेगा कुछ देर के लिए, जो पूरा डिट्टो रिवीजन है ग्रेविटेशन की। मैंने आपसे कहा भी था ग्रेविटेशन रिवाइज कर लेना, तो किया है रूबल? यस सर। ठीक है, तो अब वही चलेगा। जैसे सबसे पहले एक, अच्छा पहले एक क्वेश्चन पूछ लूं फिर चलूंगा उस पे। ये मैंने सेम स्पीड से 3 चार्ज फेंके, स्पेसिफिक चार्ज रेशो, अल्फा इसका सिंबल होता है, चार्ज बाय मास होती है, बता भी दूं, इज हाईएस्ट फॉर, ये बताना है आपको। कैसे बताएंगे? सर जिसका मास सबसे ज्यादा कम होगा उसकी स्पेसिफिक चार्ज रेट सबसे ज्यादा होगी। मास कहाँ दिया है? सर Q बाय M। तो सर जो सर नेगेटिव की तरफ को डिफ्लेक्ट हो रही है बी, वो पॉजिटिव होगी, मतलब कि चार्ज उसका पॉजिटिव होगा।
हाँ तो वो तो साइन पता लगा बस खाली कि बी का चार्ज प्लस है, सी का माइनस है और ए न्यूट्रल है, इतना ही पता लगा बस। यस सर। पर क्यू बाय एम तो नहीं पता लगा ना, बड़ा किसका छोटा किसका। सर बी एंड सी का बड़ा होगा। ओ गुरुजी, हाईएस्ट इंग्लिश का वर्ड है, आप 10th पास तो हैं कागजों में कि नहीं है? आपको नहीं पता हाईएस्ट एक आंसर देना होता है? पता नहीं किसने आपको मेडिकल रिकमेंड किया, आपको तो अंग्रेजी तक नहीं आती 10th पास बच्चे वाले लेवल की, हाईएस्ट भी नहीं पता आपको हाईएस्ट किसे कहते हैं। बी एंड सी दोनों आंसर आ जाएंगे हाईएस्ट में। सी होगा। सी होगा, कैसे पता लगा? इलेक्ट्रॉन है सर। हाँ जी, इलेक्ट्रॉन का मास सबसे कम होता है। तो किसने कहा इलेक्ट्रॉन कौन है इसमें से? किसने कहा कोई इलेक्ट्रॉन है इसमें? कहीं लिखा है इलेक्ट्रॉन है कोई? नेगेटिव चार्ज हो जाना इलेक्ट्रॉन हो जाना होता है। तो स्टार्टिंग में क्या लिखा आपने क्वेश्चन के नीचे? यू यू स्पेसिफिक चार्ज रेशियो लिखी है, सिंबल डायग्राम यू, स्पीड लिखी है उनकी कि सबको सेम स्पीड से फेंका, बेंडिंग दिखाई है। कोई फायदा नहीं, मैं देखा पढ़ा पढ़ू के है ना, सब वहीं के वहीं खड़े रहते हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस कम से कम नहीं तो 50,000 बार मैंने बोल लिया होगा क्लास में, पर कभी भी लगाना पड़े तो लगाने को कोई तैयार नहीं है। एक्स एक्सिस में अगर इसका डिस्टेंस देखें, स्पीड इनटू टाइम आएगा, एक पार्टिकल की बात करें। वाई एक्सिस में अगर उसका डिस्टेंस देखें तो वाई में क्या बनेगा डिस्टेंस उसका? वाई में यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। यू वाई तो है ही 0, ए वाई, वाई में एक्सेलरेशन क्या होगी? फोर्स बाय मास टी स्क्वायर। तो जो बेंडिंग आएगी इसकी बीटा, टेन बीटा परपेंडिकुलर बाय बेस आएगी, को पता लग रहा है? तो हाफ क्यू ई बाय एम, टी की वैल्यू, या चलो भी ऊपर पहले टी स्क्वायर लिखते हैं, बाय एक्स को यू टी लिखते हैं, और बाकी जो टी बचा उसको भी एक्स बाई यू लिख लेते हैं, इस टी को भी एक्स बाई यू लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ये बन गया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम x को कांस्टेंट रख ले तो जिसका बीटा बड़ा है उसका क्यू बाय एम भी बड़ा होगा। पता लग रहा है? हेलो, हाँ ना? यस सर। यस तो सर। इसका मतलब बेंड ज्यादा कौन होगा? जिसका चार्ज टू मास रेशियो ज्यादा होगी। तो कौन ज्यादा बेंड हुआ है फॉर ए गिवन डिस्टेंस x? फॉर ए गिवन x कौन ज्यादा बेंड हुआ है? आंखें तो खोल सकते हैं। बी बी बीटा हाइयर फॉर बी है, तो यानी कि ये हाईएस्ट आ गई इसकी रेशो। तो इसका मतलब अल्फा बी का सबसे बड़ा, सी का उससे छोटा, और ए का तो अल्फा लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 0 ही है। 0 क्यों है? क्योंकि वो बेंड नहीं हो रहा। तो वो स्ट्रेट चला गया। ठीक हो गया खुशबू? यस सर। चलो, अब वर्क डन इन मूविंग क्यू इन फील्ड ऑफ क्यू, ये मैंने ग्रेविटेशन में करवाया हुआ है, बस क्यू की जगह एम वर्ड है, तो इसलिए दोबारा डेरिवेशन नहीं करूंगा इसकी। आर इनिशियल से ऐसे जिगजैग पाथ से कराया था डिराइव, आर फाइनल तक। वर्क एक्सटर्नल फोर्स का इलेक्ट्रिक के खिलाफ डेल्टा यू, ये फॉर्मूला था। ठीक है, जहां से मैंने एक लाइन बोली थी वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स कहा था, यहां कहूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव इन नेचर। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर
कंजर्वेटिव इन नेचर। क्यों कहूंगा? क्योंकि ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही। फिर एक assumption ली थी, आर इनिशियल इन्फिनिटी मानकर, यू इनिशियल 0 मानकर, आर फाइनल आर मानकर यू फाइनल यू मानकर यू का फॉर्मूला बना के दिया था के क्यू बाय आर। ये था पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। आया ध्यान? डिफाइन कैसे की थी? वर्क डन इन ब्रिंगिंग क्यू फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट। कैसे लाए थे? स्लोली या डायनेमिक इक्विलिब्रियम या विदाउट चेंज स्पीड, 3-4 नाम थे। और यहां पर जो फॉर्मूला है क्यू विद साइन डालना होता है। फिर इसमें एक बात और बताई थी कि इट ओबेज प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जिसमें क्या बताया था मैंने कि पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ईच पेयर लेनी होती है ना? ऐसी बताया था। यस सर। फिर इसका सपोर्टिव एक क्वेश्चन कराया था, वो सेम क्वेश्चन यहाँ आ जाएगा। कहा जाता है पोटेंशियल एनर्जी बताओ सिस्टम की। तो मैंने क्या कहा था? मैंने कहा था पहले ये तीनों मासेस को भेज दो इन्फिनिटी पे। चले गए तीनों मास इन्फिनिटी पे। सबसे पहले लाओ Q1 को। जब Q1 को ला रहे हो, यहाँ कोई चार्ज पहले से मौजूद है? नो सर। हाँ, तो इसका मतलब वर्क कोई नहीं करना पड़ेगा। फिर जब आप Q2 को ला रहे होगे, क्योंकि Q1 मौजूद है तो Q1 उसको खींचेगा, पर आपने लाना है स्लोली, तो आपकी फोर्स अपोजिट होनी चाहिए और मोशन इधर हो रहा है, तो आपके वर्क का साइन क्या आएगा? नेगेटिव। और यही फॉर्मूला में अगर लगाते हो, ये फॉर्मूला विद साइन पुट करो तो नेगेटिव खुद ब खुद आ रहा है। देखो, ये ध्यान आ रहा है? पढ़ाया हुआ है? यस सर। अब लाएंगे हम Q3 को। जब Q3 को लाएंगे तो Q1 करेगा रिपेल, तो यानी कि उसकी फोर्स होगी अवे को, मेरी फोर्स होगी टुवर्ड को, और मोशन भी टुवर्ड करना है, तो मेरा वर्क का साइन पॉजिटिव आएगा। वही के Q1 Q2 बाय R2। और Q2 के खिलाफ मेरा वर्क कैसा होगा जब Q3 को ला रहा हूं मैं? एक मिनट, यहाँ Q3 आना था क्योंकि मैं Q3 को ला रहा हूँ ना। Q2 के खिलाफ वर्क कैसा होना है? के Q2 Q3 बाय R3। इसको मैंने ऐसे भी कहा था, पहले इसका पेयर बनाओ इसके साथ, फिर इसका पेयर बनाओ इसके साथ। याद आ रहा है? यस सर। और कोई पेयर रिपीट मत करना। तो पहले Q1 के पेयर लिख लो, फिर Q2 के पेयर लिख लो, फिर Q3 के लिख लो। और टोटल पेयर कितने बनते हैं वो मैंने बताया था, n into n-1/2 बनते हैं। याद आ रहा है? यस सर। फिर यहां से एक बात और बताई थी, वो क्या? मैंने कहा था ये है वर्क डन इन ब्रिंगिंग Q। अगर हम इसको ऐसा करना चाहें, वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज करना चाहें, तो नाम उसका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बन जाता है V, जो क्या होगा? वर्क डन इन्फिनिटी से R पर लाने पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो फॉर्मूला क्या बनता है? K/Q/R ड्यू टू पॉइंट चार्ज। आया याद ये भी? और यहीं से आप एक फॉर्मूला बना सकते हैं। कौन सा? जो वहां भी दिया हुआ है, वर्क डन पर यूनिट चार्ज जब V है तो यानी कि वर्क क्या बनेगा? QV। और यहाँ पे वैसे डेल्टा V कहना चाहिए क्योंकि हम पोटेंशियल डिफरेंस ले रहे हैं, पर इधर V क्यों ले लेते हैं? इन्फिनिटी से R के लिए। ठीक है, तो अगर जनरलाइज करना हो फॉर्मूला तो वर्क का फॉर्मूला ये बनता है। और यहीं से आपको एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट भी पता लगता है एनर्जी का। ठीक है बच्चों,
इसका सपोर्टिव क्वेश्चन वही भी पुराना ही आ रहा है, बस उस दिन चार्जेस की जगह यहाँ मासेस थे। एक 3 कूलम चार्ज को इन्फिनिटी से यहां लाना है, तो वर्क डन कितना करना पड़ेगा पूछा गया है, इन्फिनिटी से ओ पर ले जाना है 3 कूलम को। तो आपने करना क्या, ऊपर का फॉर्मूला आप लगाओगे, आप कहोगे वर्क क्यू डेल्टा वी होता है 3 कूलम वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, यही करोगे ना। ओके दिग्विजय सिंह। यस सर। अब इन्फिनिटी में पोटेंशियल क्या माना गया बाय असम्पशन, 0। हाँ ये तो 0 ही है। ओ पर पोटेंशियल लिखना पड़ेगा, कैसे, के -4 बाय आर, के 7 बाय आर, के 1 बाय आर, के -2 बाय आर, 4 2 6, ये रह गया के 2 बाय आर। आर की वैल्यू ज्योमेट्री से आएगी √2/2, के 2 बाय 1/√2। लो भैया वीओ यहाँ पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, करवा रखा है ना ये। यस सर। यस सर। ठीक है जी। उसके बाद फिर एक और बात बताता हूँ आपको, मैंने ये भी बता रखा है, फोर्स माइनस du/dr n कैप थी, फोर्स को क्यू ई लिख सकते हैं, माइनस d/dr ऑफ u को क्या लिखेंगे, क्यू वी एन कैप, क्यू से क्यू कट जाएगा, तो यहां से E का फॉर्मूला बनेगा -dv/dr n कैप, जिससे हम क्या कह सकते होते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। हाँ, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट होता है। ठीक है, नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल होता है, मतलब मैं लिख भी दूं, नेगेटिव मींस इन डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ये मैं प्रूव भी कर दूंगा थोड़ी देर में। और यहीं से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो यहां से dv क्या बनेगा, -E.dr इंटीग्रेशन v इनिशियल से v फाइनल, r इनिशियल से r फाइनल। तो जहां से हम क्या बोल पाते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस इज नेगेटिव ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। और इसकी सपोर्ट में आपको मैंने क्वेश्चन कराए थे 2, वो भी वापस करा रहा हूं। कौन से क्वेश्चन कराए थे, एक तो ऐसे दिया था, अगर v 3x² yz है तो फाइंड करो इलेक्ट्रिक फील्ड एट 1 1 1। कैसे करवाया था जरा बताओ एक बार, अक्षिता कैसे करवाया था ये, अमनप्रीत कौर। सर पार्शियल डेरिवेटिव से। गुड। ई को लिखा था माइनस करली v बाय करली x आई कैप, करली v बाय करली y j कैप, करली v बाय करली z k कैप। तो ये बना था माइनस, पहली बार x से डेरिवेटिव लिया था, yz फिक्स माने गए थे, 3yz 2x आई कैप, फिर x² z y का 1 बन गया था, फिर z का 1 बन जाएगा। अब 1 1 1 है तो सब जगह x की जगह 1, y की जगह 1, z की जगह 1, 6i 3j 3k। और यहीं से इसके यूनिट आते हैं, देखो
क्योंकि डीवी बाय डी आ रहा था, वोल्ट पर मीटर यूनिट बन जाता है। मैंने कहा था उस दिन फील्ड के यूनिट ये भी आते हैं, वोल्ट पर मीटर। एक क्वेश्चन इससे उल्टा भी कराया था, वो ऐसे था, अगर E 3x i कैप प्लस 2y j कैप है और पोटेंशियल 2 वोल्ट है एट 000, तो पोटेंशियल कितना होगा एट 111। ये इससे उल्टा सवाल था। इसमें क्या किया था, dv लिमिट्स v0 से v1 माइनस E डॉट dr 3x i कैप प्लस 2y j कैप डॉट dx i कैप dy j कैप dz k कैप 0 0 0 1 1 1। फिर यहाँ पर वैल्यूज डाली थी, v1 -2, उधर से माइनस, फिर इसको डॉट करके इंटीग्रेट किया था। आ रहा है ध्यान? ये क्वेश्चन करवाया हुआ है, हाँ ना तो बोल दो। Yes, sir. करवाया हुआ क्वेश्चन, यस सर। यस सर। कॉपियां रखी हैं सिमरन कैलकुलेशन की, भेज दी है सर, करवाया हुआ है ये। तो पार्टिसिपेट तो कोई कर नहीं रहा। 3x dx की इंटीग्रेशन प्लस 2y dy, तो ये बन जाएगा 3x स्क्वायर बाय 2 2y स्क्वायर बाय 2, लिमिट 0 0 0 1 1 1। तो 0 0 डालने का फायदा ही नहीं है, क्योंकि वो तो 0 ही बन जाएगा, खाली 1 1 डलेगी बस। तो 3/2 प्लस 1 ये आ गया, तो 5/2 आ गया, यानी कि v1 बना 2 + 5/2, तो 4.5 वोल्ट आंसर आ गया। ठीक सीख लिया दिनेश मैंने क्वेश्चन ये? यस सर। ओके, एक क्वेश्चन और सीख लेता हूँ दिनेश, थोड़ा मुझे कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है? यस सर। क्योंकि क्लास के तो चेहरे देख के किसी के नहीं चेहरे से लग रहा कि ऐसा कुछ पढ़ाया हुआ है, बस कह दे रहे हैं वो मन की खुशी के लिए, हाँ, पार्टिसिपेशन नहीं है किसी तरफ से कोई। 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर, 10 वोल्ट। क्वेश्चन है इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ एट फर्स्ट पार्ट 1 मीटर, सेकंड पार्ट 3 मीटर, थर्ड पार्ट 5 मीटर। कैसे होगा जी? स्लोप बतानी। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव ऑफ स्लोप है वीआर ग्राफ का, है ना? तो इसका मतलब पहले 1 के लिए हम यहाँ पर स्लोप बताएंगे, पर ये तो पूरी लाइन का स्लोप सेम ही है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए पहले हम स्लोप निकालें, परपेंडिकुलर बाय बेस 5 वोल्ट पर मीटर आ रही है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी -5 वोल्ट पर मीटर। सेकेंड पार्ट में स्लोप ही 0 है, तो फील्ड ही 0 आ गई। थर्ड पार्ट में क्या करेंगे, हमें स्लोप के लिए ये देखना होता है tan अल्फा, पर वो इस एंगल का नेगेटिव tan होगा, ये भी सिखाया हुआ है 1D में। माइनस परपेंडिकुलर बाय बेस -5 वोल्ट पर मीटर स्लोप आ गई, तो फील्ड ने नेगेटिव स्लोप होना है, तो यानी कि 5 वोल्ट पर मीटर आंसर आ जाएगा। ठीक है दिव्या ठाकुर, सीख लिया मैंने ये? यस सर। ओके, अब आगे चलते हैं।
अब एक केस लेते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, ठीक है जी, यूं ऐसे फील्ड है, हम ए से बी जा रहे हैं थीटा एंगल पर, तो पहले फॉर्मूला लिखें, डीवी वीए से वीबी माइनस ई डॉट डी आर आर ए से आर बी, तो इधर तो आ जाएगा वीबी माइनस वीए, इसको लिख देते हैं ई डी आर कॉस थीटा। देखो अब अगर आप छोटा सा रास्ता चले डी आर, ये थीटा है, तो ये दूरी को हम ds कह देते हैं 2 मिनट के लिए, तो dr cos थीटा क्या बन गया, ds बन गया, और e बाहर आ गया बीइंग कांस्टेंट। बोलो हाँ के ना। यस सर। Yes, sir. अब ds की इंटीग्रेशन तो ये लाइन बनेगी ना, लेट्स कॉल दिस लाइन एज d, यानी कि फॉर्मूला बना माइनस ed। अब देखो मैंने तुम्हें कहा था मैं प्रूव करूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड हाई से लो होता है। देखो यहाँ से नेगेटिव आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है, VB छोटा है VA से, तो यानी कि प्रूव हो गया ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होता है, इज फ्रॉम हायर टू लोअर, हो गया ना, बोलो के। यस सर। इसको आप डेल्टा V कहें, इस फॉर्मूला को ऐसे भी लिख लेते हैं हम लोग सिंपल वे में, V हायर माइनस V लोअर ED, ये भी चल जाता है। ये काम कहाँ आता है, जैसे मुझे किसी ने कहा कि भैया ये फील्ड है 10 वोल्ट पर मीटर का, ठीक है, और एक चार्ज पार्टिकल को यूं ले जा रहे हैं हम, ये 60 डिग्री है, ये 5 मीटर है, ए टू बी ले गए, उन्होंने कहा वर्क डन बताओ इलेक्ट्रिक फोर्स का क्या होगा इन मूविंग 2 कूलम ए टू बी। अब सबसे पहले वर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ा है मैंने, वो पढ़ा है क्यू डेल्टा वी पढ़ा है। यस सर। पर वो वर्क किसका होता है अंकिता, वर्क किसका होता है, रुशाली शर्मा किसका वर्क होता है वो, कुछ तो मैंने देखा ऐसे ही बैठे हैं बस क्लास में, पता भी नहीं है कि नहीं है। रुशाली शर्मा आप क्लास में है, रुशाली शर्मा क्लास में है, रिमूव कर दूं आपको, रुशाली शर्मा आप क्लास में हैं, ओके फिर बाय बाय, आपको वेटिंग रूम में शिफ्ट किया जा रहा है। रुशाली अब क्लास में है, लास्ट बता दें, कोई हैंड रेज कर दें, कोई थम्स अप कर दें अगर क्लास में है तो, नहीं तो वेटिंग रूम में शिफ्ट करने जा रहा हूँ आपको। दो मिनट दे दे रहे, रुशाली को नहीं तो शिफ्ट कर देंगे। तान्या भारद्वाज तब तक आप बताएं क्लास में है, Yes, sir. ये वर्क किसका फॉर्मूला क्यू डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस। हे राम, सर रुशाली उनका मैसेज आ रहा है कि उनकी वो माइक ऑन नहीं हो रहा है। तो बेटे मैंने उसको कहा थम्स अप करने के लिए, हैंड रेज करने कुछ करने के लिए कहा ना उसको, यस सर। फिर ऑप्शन तो कई सारी दे दी मैंने, आपके पास आया मैसेज, मेरे पास तो नहीं आया, मैंने देखा अभी, ठीक है जी। हाँ जी कार्तिक, है क्यू डेल्टा वी किसका फॉर्मूला है जी, वर्क डन किसके द्वारा, सर। सर वर्क डन टू ब्रिंग अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज फ्रॉम ओए इन्फिनिटी। होए ओए होए, कत्ल मचा रखा है इन्होंने फिजिक्स में ना, बस बैठे हैं कुछ ऐसे ना, सुन के कोई कानों से पूर्व वो मिल जाएगा, इनको लग रहा है मोक्ष मिलेगा हमें, कथा हो रही है, जाते हुए कड़ा प्रसाद खाएंगे और पुण्य मिल जाएगा।
पता ही नहीं है क्यू डेल्टा वी किसके लिए। 4 क्वेश्चन कर डाले मैंने, पता इनको कुछ भी नहीं है। आश्विन, क्यू डेल्टा वी किसका फॉर्मूला है? सर पॉइंट चार्ज के लिए। ओए होए। तमन्ना, पॉइंट चार्ज सर वर्क डन इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। वर्क डन इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। इन एक्सटर्नल बैच का। सर वर्क डन इन मूविंग अ फील्ड स्लोली। गधो, होश में आ जाओ, पता नहीं क्या तुम खा के बैठे हो सुबह से, मुझे समझ नहीं आता। यहाँ एक्सटर्नल फोर्स देखो, लिखा नहीं लिखा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। फिर कितनी बार बता चुका हूं एक ही बात तुम्हें, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क होता है, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क होता है, एक्सटर्नल फोर्स का वर्क होता है। पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं अपनी जब से नाफ। पता लगा है? होश में आए हो? पता लगा है किसका वर्क है ये? वो किसका वर्क है, पता लगा है? मैंने यहाँ किसका वर्क मांगा? आंखें खोलो। तो क्या करूं? नेगेटिव। आंखें खुलती हैं, ये तुम्हें वर्क एनर्जी पावर से गाना गाता आ रहा हूं मैं। सिस्टम की फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, क्या रिश्ते होते हैं इनके? वर्क एनर्जी पावर से गाना गाता आ रहा हूं। खोल लो अपनी कॉपियां, कभी देख लो क्या पढ़ाता है टीचर। ये वर्क किसका है? आंखें खोलो। एक्सटर्नल फोर्स। मैंने किसका मांगा है फिर? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। वो देखो, पता नहीं कुछ भी बोली जाएंगे ना, पता नहीं भांग खा के बैठे क्लास में, मुझे लग रहा है ये इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन है। क्या लिखा मैंने? ये इलेक्ट्रोस्टैटिक। हाँ, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना ये। यस सर। पता नहीं माँ बाप को भी मूर्ख बना रहे हैं बैठ के कि देखो जी हम क्लास लगा रहे हैं, पता इनको लग कुछ नहीं रहा, ना पढ़ाई करके राजी। तीसरी बार थर्ड चैप्टर है जहाँ सेम चीजें चल रही हैं और अभी तक पता नहीं इनको, ना वर्क एनर्जी पावर पढ़ा, ना ग्रेविटेशन पढ़ा, ना इलेक्ट्रोस्टैट पढ़ रहे हैं। तीसरी बार सेम कहानी आ रही है। सिस्टम की फोर्स, कंजर्वेटिव फोर्स, सारा रिश्ता एक एक रिश्ता डिराइव करके दिखाया है, कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लिखा कभी। आज भी कहा है रिश्ता पहले प्रूव्ड है, इसलिए दोबारा प्रूव नहीं हो रहा है। पता नहीं कॉपी खोलने को तैयार नहीं है बिल्कुल। वो इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं, बताओ। देखो नोटंकी, देखो इलेक्ट्रॉन है ये, आंखें खोल के देखो उनके लिए। हाँ, पहले मैं सोचता था तुम्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिली +2 में, इसलिए तुम ऐसे हो। अब मैं देख लिया तुम पढ़ने को तैयार नहीं हो। ये किसके वर्क का मामला है? क्यू डेल्टा वी। एक्सटर्नल फोर्स। मैंने किसका वर्क मांगा है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। तो क्या करूंगा मैं? नेगेटिव। हाँ, माइनस लगेगा। क्यों? वो चार्ज है जिसने चलना है 2 कूलम। कहाँ जाना है? बी पर। जाना कहाँ से है? ए से। मैंने अभी तुम्हें फॉर्मूला डिराइव करके दिखाया है, हायर माइनस लोअर ईडी होता है। तो यहाँ पर डी में ये दूरी आएगी ना, ऊपर से दिख रही है ड्राइंग, ये प्रूव करा है, डी दूरी दिख रही है। यस सर। कौन सी आएगी? 5। फिर क्या लिखूं? बीए माइनस वीबी ईडी। ई कितना है? 10। डी कितना है? 5। 50 बन गया ये। हमें क्या डालना है वैल्यू? हमें वैल्यू क्या डालना है? 50 -50। आंखें खुली दिखिए तो -50 आएगा। दिखिए आंखें खुली, मुंह धो के बैठे थे क्लास में,
सृष्टि शर्मा यस सर। क्या लिखना है? सर -50। ओके 100 जूल आ गया। पता लगा क्या पढ़ाया? यस सर। Yes, sir. चलो पहले दो डेरिवेशन करा दूं। V ड्यू टू डायपोल सबसे पहले एक्सियल लाइन पर, सेम कल की तरह, पर कल से काफी इजी, क्योंकि वो वेक्टर थे, स्केलर है, तो इसमें काफी इजी होता है। सीधा VA निकाल लेंगे, K क्यू बाय R माइनस ए, K माइनस क्यू बाय R प्लस ए। सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूं अब, KP बाय R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। लो भैया एक्सियल लाइन पे आंसर आ गया। अब निकालते हैं इक्वेटोरियल पे, ठीक है। इक्वेटोरियल पे निकालेंगे तो ये दूरियां तो सेम ही है, यानी कि के क्यू बाय जो भी दूरी है, लेट्स इट बी आर डैश, के क्यू बाय आर डैश, ये तो जीरो ही आ गया, इक्वेटोरियल पे होता ही नहीं पोटेंशियल। अब चलते हैं आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ आइडियल डायपोल। क्या करें, एक डायपोल माने यहां पे बिंदु सी पे देखना है हमने पोटेंशियल। क्या करेंगे, डायपोल के लेंगे कंपोनेंट P cos, इधर आ जाएगा P साइन। सी बिंदु P cos की कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है? ये P cos उधर जाएगा, यहां सी बिंदु P cos की कौन सी लाइन पे लाई कर रहा है? एक्सियल। तो ऊपर वाला फॉर्मूला लग जाएगा KP cos बाय R स्क्वायर माइनस स्क्वायर। और सी बिंदु P साइन की कौन सी लाइन पे है? इक्वेटोरियल। इक्वेटोरियल पोटेंशियल कितना होता है निवेदिता परिहार? निवेदिता परिहार क्लास में से बच्चे ही गायब है, हाथ दे दो। वीडियो रिकॉर्डिंग लगा के खुद गायब हुए। पहले तो मुझे इनको रिमूव करें सबको जो गायब है। अंकिता आप कहाँ हैं क्लास में? अंकिता भी गायब है। आकाश आप क्लास में है? ठीक है। सी बिंदु P साइन की कौन सी लाइन पे आकाश? हाँ, और इक्विटोरियल पोटेंशियल कितना होता है? आदित्य मेहता आप पढ़ाई कर रहे हैं? 0 का सर। 0। आकाश आंखें खोलो, ये देखो लिखा ऊपर, प्रूव करा आकाश, रट्टा नहीं लगवाया, डिराइव करके दिखाया। आंखें खोलो, कितना आंसर है इक्विटोरियल पे आकाश? देखो, नहीं किसी को नहीं आवाज आई यहाँ पे। अब बात करेंगे पोटेंशियल ऑन एक्सिस ऑफ चार्ज रिंग। और आज फर्क नहीं पड़ता कि यूनिफॉर्म चार्ज है या नॉन यूनिफॉर्म चार्ज है, क्योंकि पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, इसको फर्क नहीं पड़ता। मतलब अगर रिंग के ऊपर एक कोने पे भी चार्ज होगा, डजंट मैटर, क्योंकि आज डायरेक्शन तो आनी नहीं है।
ये दूरी x, r, यहाँ पे सीधा पोटेंशियल लिखा जाएगा dv, जो बनेगा k dq बाय पाइथागोरस से दूरी। ठीक हो गया, इसको सीधा इंटीग्रेट कर देंगे, dq की जगह बन जाएगा q। कोई टेंशन नहीं लेनी क्योंकि इसमें डायरेक्शन का रोल ही कोई नहीं था, स्केलर क्वांटिटी है। अगर सेंटर में देखना है x0 डाल दो, पोटेंशियल का आंसर आ जाएगा k क्यू बाय r। सपोर्टिव क्वेश्चन, ये एक रिंग है Q1, दूरी इनमें 2r है, रेडियस दोनों का सेम है, ये Q2, ये बिंदु A, ये बिंदु B। वर्क डन बताना है इन मूविंग Q, कहां से कहां, फ्रॉम A टू B। तो वर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ाया पलक अग्रवाल? पलक अग्रवाल क्लास में है? यस सर। तो बोल दो वर्क का फॉर्मूला क्या पढ़ाया है? सर क्यू हाँ, Q VB माइनस VA। बस आंसर आ जाएगा अगर हमें VB और VA लिखने आ जाए। तो B पर पोटेंशियल कौन कौन बनाएगा? एक तो बनाएगी Q2 क्योंकि उसका सेंटर है, तो ये फॉर्मूला सेंटर का उठाओ, K Q2 बाय R। और एक बनाएगी Q1 क्योंकि उसका एक्सिस है, तो ये फॉर्मूला उठाओ एक्सिस वाला, K Q1 बाय R स्क्वायर प्लस 2R स्क्वायर का रूट। अब खुशबू कोशिश करो VB बोलने की, VA बोलने की। वीए में सर एक सेंटर, इसका सेंटर के क्यू वन बाय आर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। और साथ में Q2 का एक्सिस। लो जी, उम्मीद है हो जाएगा। यस सर। ठीक है जी, अब वापस आते हैं। ये तो डेरिवेशन थी, वापस कहाँ आएंगे? हमें dv का फॉर्मूला दिया गया था, v इनिशियल से v फाइनल E डॉट dr दिया गया ना ये। अब अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड के राइट एंगल पे चलूं, ठीक है, मतलब अगर E और dr राइट एंगल पे हो, तो ऐसे में dv 0 आ जाएगा। इन सरफेसेस को बोलते हैं आर कॉल्ड इक्वी पोटेंशियल सरफेसेस। पता लगा? यस सर। पता लगा? Yes, sir. की भी कुछ प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले ये 1 डायमेंशनल भी हो सकते हैं, 2 डायमेंशन भी हो सकते हैं, 3 डायमेंशन भी हो सकते हैं। जैसे अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, आप ऐसे एक लाइन खींच लो तो 1 डायमेंशनल आ गया। ऐसे पूरा प्लेन देख लो लाइक दिस, 2 डायमेंशनल आ गया। और अगर मैं बिंदु चार्ज के लिए बनाऊं, फील्ड ये होता है, पढ़ाया गया था मुझे। तो ये लाइन अगर मैं खींच दूं तो बन जाएगा इक्विपोटेंशियल सरफेस। पर ये बता दूं पहली बात तो, ये स्फेरिकल है, पॉइंट चार्ज के लिए ड्राइंग दिखा रही है। पर एक बात क्या बतानी है कि देखो, बिंदु A पकड़ लो, बिंदु B पकड़ लो और बिंदु C पकड़ लो, तो ये समझो A और B का पोटेंशियल मैच है, A और C का मैच नहीं है, क्योंकि इनका C से तो बड़ा ही है पोटेंशियल। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होता है अस्मी चौहान? पॉजिटिव टू नेगेटिव। लो बताओ, ये अपनी दुनिया में पड़ी है। चलो जी, जशन आप जाग रहे थे जी? Yes, sir. इलेक्ट्रिक फील्ड का कहां से कहां होता है? From negative to positive, sir. वो देखो, एक अपनी नई दुनिया में आ गई।
और वहीं से होएगा। दिग्विजय सिंह। अस्मी कह रही कम से कम जशन से तो बेहतर मैं ही थी। From higher potential to lower potential. हाँ बढ़िया। फ्रॉम हायर पोटेंशियल लोअर पोटेंशियल, यहाँ पोटेंशियल दिखाए गए हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाई से लो पोटेंशियल होता है, और चार्ज वाइज बोलेंगे अस्मित तो बोलते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव। ठीक है। Yes, sir. बाकी जशन तो राम जाने कहाँ से पढ़ रही है भैया नेगेटिव से पॉजिटिव। जशन कौन पढ़ा रहा है आपको इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव से पॉजिटिव होता है? कोई नहीं सर, सॉरी। तो ये मैंने ईपीएस स्फेरिकल बनाया है, यानी कि 3 डायमेंशन भी बना दिए पॉइंट चार्ज की वजह से। उसके बाद वर्क का फॉर्मूला, क्योंकि क्यू डेल्टा वी है, अब ईपीएस में क्या होता है, डेल्टा वी 0 है ना, तो यानी कि वर्क डन 0 होगा इन मूविंग ऑन ईपीएस। यानी कि जो पिछला क्वेश्चन कराया यहाँ पर, इसको ऐसे भी कर सकते थे कि भैया ये सी से बी तो ईपीएस है, इस पार्ट में वर्क वैसे भी नहीं होना था, तो खाली 5 मीटर क्यों इंपॉर्टेंट था पता लगा? यस सर। Yes, sir. चलो जी, अब अगला ज्ञान क्या है भैया? देखो, अगर इक्विडिस्टेंट पैरेलल ईपीएस होंगे तो वहां पर वो यूनिफॉर्म फील्ड आप मान सकते हैं। क्या मतलब मैं बताता हूं। जैसे ये ईपीएस हो मानो 10 वोल्ट, 8 वोल्ट, 6 वोल्ट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होता है जशन? पॉजिटिव, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। हाँ, हायर से लोअर होता तो इधर को फील्ड आ गया ना यूनिफॉर्म। अगर इक्विडिस्टेंट है तो फील्ड कैसा बन जाएगा बोलो? Parallel. पता लगा? पैरेलल नहीं, यूनिफॉर्म। ठीक है, ओके है। Yes, sir. नेक्स्ट, 2 EPS कैन नेवर क्रॉस ईच अदर। एक दूसरे को क्रॉस भी नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अगर 2 EPS क्रॉस कर गए ऐसे तो इनके राइट एंगल पे भी 2 लाइनें आ जाएंगी, है ना? 2 इलेक्ट्रिक फील्ड पॉसिबल एक ही जगह पर नहीं होते। नहीं होते। क्या बात पता लगी? ईपीएस कौन है भैया, उसकी प्रॉपर्टीज पता लगी? Yes, sir. अच्छा, नेक्स्ट ज्ञान, सरफेस ऑफ मेटल भी ईपीएस ही होता है। सरफेस ऑफ मेटल ईपीएस पर कब? इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैट में चार्ज चलना नहीं है, अगर पोटेंशियल डिफरेंस आ गया तो चार्ज चल पड़ेगा। बात पता लगी? और बात पता लगी आशमीन? Yes, sir. Yes. चलो 2 क्वेश्चन करके दिखाओ। इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड बताओ जी, कितना है, कहाँ है?
इसमें EX और EY बताओ। साक्षी चौधरी, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर से किधर होता है? The higher to lower potential. और EPS से कितना एंगल बनाता है? EPS से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना एंगल बनाता है? स्नेहा, 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 जल्दी बताओ। 90 सर। गुड। तो भैया ये EPS बने तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाई से लो 90 डिग्री पर बनेगा। यस सर। इसका मतलब ये एंगल 60 डिग्री होगा। इसका मतलब ये जो D कहलाता है वो 1 cos 60 होगा 0.5, और इसका एंगल X एक्सिस से देखें तो 120 डिग्री आ जाएगा। तो क्वेश्चन खत्म हो गया। जो लोग होश में उनके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने कहा था V हायर माइनस V लोअर बाय D कर देना सीधा, ये फॉर्मूला दिया था। हाई माइनस लो D आया 0.5, तो 4 वोल्ट पर मीटर आ गया और एंगल आ गया 120 डिग्री विद पॉजिटिव X एक्सिस। ये हो गया जी सवाल। अगले पार्ट में मैंने और इजी करा है, मैंने सीधा कंपोनेंट ही मांग लिया X और Y वाले। और इलेक्ट्रिक फील्ड कहां से कहां होता है आर्यन शर्मा? चलो रूहानी मनकोटिया। Higher to lower. हाँ, हायर से लोअर। अब क्योंकि मैंने कंपोनेंट ही मांगी है सीधा, तो सीधा पहले एक्स कंपोनेंट की बात करें, हायर है लोअर है, ऐसे Yes, लाइन sir. बना दी जाए। ये आ गया EX, और ऐसी वाई वाला ऐसे बना दे हाई से लो, ये आ गया EY। अब इसको कैलकुलेट करते हैं सीधा। भैया पोटेंशियल हाई से लो बाई बीच की दूरी कितनी है 2, और डायरेक्शन इसकी दिखी रही है माइनस आई कैप है, वो तो डायरेक्शन दिखी गई ना हमें। तो -2 आई कैप वोल्ट पर मीटर आ गया एक्स कंपोनेंट। अगर वाई कंपोनेंट की बात करें 6 - 2, बीच की दूरी कितनी है 4, और ये जे की तरफ आ रहा है, यानी कि 1 जे कैप वोल्ट पर मीटर आ गया। उम्मीद है बात पता लगी। आपका डाउट्स देना टाइम। पंद्रह 16 आज डाउट सेशन है जी आपका दोपहर को, ठीक है। आज हम डिस्कशन करेंगे हमारा काम कितना हो गया अभी तक बताया था, होमवर्क कितना आप कर सकते हैं अब तक। एक तो आप आरपीएस करिए 1 2 3 4, ठीक है। ये चारों आरपीएस आपकी हो जाएंगी। इनमें से हम कुछ डिस्कस भी करेंगे आज, क्योंकि मैंने कल भी कहा था काम कर लेना। तो ये चारों आरपीएस हो जाएंगी। कल हम फ्लक्स शुरू करेंगे, और असाइनमेंट एक तो मैंने आपसे कहा था फोर्स एंड फील्ड वाली सारी हो जाएगी। जो असाइनमेंट 2 है उसमें आपके हो जाएंगे 1 से लेकर 32 तक क्वेश्चन, ठीक है जी। ये सवाल आपके हो जाएंगे। तो हम दोपहर को आज डाउट डिस्कस करने के लिए मिल रहे हैं, और कितना काम आप फिनिश कर सकते हैं इसी में से हम आज डिस्कशन भी करेंगे। एमसीक्यू भी उसके कॉरस्पॉन्डिंग काम हो जाएगा उतना ही। आओ आज की क्लास की फोटोज देख लो। एक मिनट में पहले देखो कुछ रह तो नहीं गया।
ज्यादा ही पीछे आ गया। एक मिनट के लिए भी फोटो देता हूँ, पहले मैं भी जस्ट चेक कर रहा हूँ कि तुम्हारे को कुछ मिस तो नहीं हुआ आज। दूसरे बैच को कराया था ना, वहीं से देख ले रहा हूँ, सब करा दिया ना। हाँ ठीक है जी, हो गया है जी। अब आपकी कॉपी खोली जा रही है, अब आप फोटो ले सकते हैं। आज की क्लास यहाँ से शुरू हुई थी जी। ये पहला पेज है जी, देखो क्लियर है, कुछ डाउट तो नहीं इसमें? चले गए सारे, कोई बोल ही नहीं रहा है। डन सर। चलो ये दूसरा पेज है जी। मैंने वीडियो भी ऑन इसीलिए कराए थे कि आप लोगों का पार्टिसिपेशन रहे। एक तो वीडियो नहीं ऑन करते, फिर ना वॉइस से ही कुछ बोलते हैं। ये पता लग गया भाई, इस पेज में कोई डाउट तो नहीं? ये देखो जी पेज 3, ठीक है जी, ओके क्लियर है? यस सर। चलो पेज 4, सृष्टि शर्मा, तुम्हारा पार्टिसिपेशन अच्छा लगा, तुमने क्लास में आज काफी एक्टिव रहा, अच्छा पार्टिसिपेशन किया, गुड है। ऐसे डेली करोगी तो फिर गलतियां नहीं होंगी। थैंक यू। इस पेज पे कोई डाउट तो नहीं है पूजा वर्मा? नो सर। सर हाँ जी, सर स्लोप थर्ड पार्ट बता दो इसमें। स्लोप ऑब्ट्यूज एंगल का है जी। ऑब्ट्यूज एंगल में स्लोप कैसे निकालते हैं? पहले एक्यूट का निकालो उल्टी तरफ से और माइनस साइन लगा दो। ये ट्रिक आपको 1D में सिखाई थी ग्राफ्स में। tan अल्फा tan बीटा का नेगेटिव होगा, ठीक है? तो tan बीटा कैसे निकलेगा? परपेंडिकुलर 10 बेस 2, तो 10/2 किया, आगे माइनस लगा दिया, ठीक है जी। यस सर। ये है जी पेज नंबर 5, देखो इस पे कोई डाउट? नो। पेज नंबर 6, देखो ये क्लियर है? यस। पेज नंबर 7, देखो जी, यस सर। पेज नंबर 8, सर पेज 6 दिखा। लो जी, सर आर्बिट्ररी पॉइंट ऑफ आइडियल डायपोल को दोबारा एक्सप्लेन कर दो। देखो जी, ये P है जी, P के दो कॉम्पोनेंट है, P cos P sin। C बिंदु P cos की एक्सियल लाइन पे है, तो ये वाला फॉर्मूला उठाया एक्सियल का, चिपका दिया, और P sin की इक्वेटोरियल लाइन पर है, और इक्वेटोरियल लाइन पे पोटेंशियल होता ही नहीं, जीरो होता है, इसलिए वो लिखा ही नहीं बीच में, ठीक है जी। ओके सर। और बताएं? ठीक है बच्चों, फिर दोपहर को मिलेंगे हम आज 1:15 पे। तो जो भी आपके डाउट बन गए होंगे आरपीएस के असाइनमेंट के, वो हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है?